हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो वायर का दोनों एंड में लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है दो वायर का दोनों एंड में। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है। जिससे हम लोग बैटरी से कोई बल्ब को कनेक्ट किए, तो बैटरी से जब कनेक्ट किए तो उसका जो वायर है उससे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, और वो जो वायर में इलेक्ट्रॉन को चला रहा है उसी वो इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहा है। होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट होता है, द इलेक्ट्रिक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है। इसका करंट का जो फॉर्मूला है वो क्यू अपॉन टी है। क्यू मतलब क्यू मतलब चार्ज, और टी मतलब टाइम। कितना टाइम में कितना करंट पास हुआ है एक वायर से, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड आर कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड लगता है कंडक्टर में, उसी को 1 एम्पियर बोलते हैं। करंट इज मेजर इन एम मीटर। करंट को किस चीज से मेजर किया जाता है? एम मीटर से। और एन एम मीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस। जो एम मीटर, ये देखो ये एम मीटर है, इसका बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। क्यों होता है? रेसिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। और इस जो एम मीटर है उसका रेसिस्टेंस कम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर यही सब रेसिस्ट कर लेगा तो आगे करंट क्या फ्लो होगा। इसीलिए इसका रेसिस्टेंस कम रखा जाता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। बोले एक वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता है कैसे। कैसे हम लोग करते हैं तो द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर सो एज टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ current is to conduct the connect the conductor between the terminal of the cell और बैटरी। देखो हम लोग को ये मान लो सर्किट है, ये मान लो बल्ब है, ये सर्किट बना दिए, बैटरी लगा दिए। ठीक है। ये प्लस ये माइनस। हम लोग जो बैटरी लगाए हैं ये क्या कर रहा है? ये इसमें करंट दे रहा है, तभी ये बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? तो इसी को मेंटेन करने के लिए, करंट को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाए? बैटरी लगाए। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे करंट जा रहा है, बल्ब जल रहा है, करंट जा रहा है, बल्ब जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ देखो, ये बल्ब है, ये वायर से कनेक्ट है और बैटरी से कनेक्ट है। वायर से कनेक्ट होकर बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो बैटरी क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, करंट दे रहा है, तभी ना ये बल्ब जल रहा है। तो इसी देने का प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है। अब आ गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो देखो, जिस समय इलेक्ट्रिक करंट जब डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। इसीलिए द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट। उस टाइम बोला गया था जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। मतलब पॉजिटिव जिधर है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है,
but the but the actual flow of electricity is however from negative terminal to the positive terminal of the cell which is opposed to the direction of conventional current। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हो गया तो क्या बोला गया, जो एक्चुअल जो फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो नेगेटिव टर्मिनल से लेकर के पॉजिटिव टर्मिनल में होता है। ठीक है, और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर इधर भागेगा तो इसका मतलब ये अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये अभी रेंडमली घूम रहा है, किधरों भी जिधर मन कर रहा है उधर घूम रहा है, तो ये बैटरी से कनेक्ट नहीं है। अब हाउ टू करंट फ्लो इन वायर, वायर में करंट फ्लो कैसे होता है, तो देखो, when the metal wire has not connected to a battery then the electron present in it move at random in all the direction between the atom of the metal। देखो, जब कोई भी मेटल वायर, मान लो ये मेटल वायर ले लिया, अगर ये बैटरी से कनेक्ट नहीं होता है तो ये किधरों किधर घूम, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूमते रहेगा, मनमोजी जिधर भी मन करे उधर घूमते रहेगा। बट वही अगर जब बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, मान लो ये मेटल वायर है और इसको इससे बैटरी लगा दी है, तो जब बैटरी लगा दिए तो इसका जो इलेक्ट्रॉन वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, मतलब ये इधर इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, और ये इसी इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन रहता है कोई भी वायर में और कोई भी कंडक्टर में। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो देखो, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर resistance like bulb and switch between the two terminal of battery along which electric current flow are called electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअसली कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें क्या क्या होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। देखो, बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, बट ये क्या है, इसको भी ओपन कर दिया गया। जब ओपन इसको करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें सब एक ऐसा पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और उसमें क्या क्या रहना चाहिए, बैटरी रहना चाहिए और स्विच रहना चाहिए और एक बल्ब रहना चाहिए। ये सब मिला करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। तो देखो, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है बल्ब को, बट यहाँ जो स्विच है वो ओपन है, तो ये अभी बल्ब नहीं जलेगा। और दूसरा फिगर में देखो, दूसरा फिगर में क्या दिया हुआ है, बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट बल्ब है, और ये बैटरी से कनेक्ट स्विच है, और बल्ब से कनेक्ट स्विच है, और ये क्लोज है मतलब बंद है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तभी ना ये बल्ब जल रहा है। ये जो बल्ब जल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तभी ना चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली कंडक्टिंग पाथ होता है और जिसमें बल्ब बल्ब होता है, स्विच होता है और अदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, बैटरी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब सैम्बल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का क्या क्या सैम्बल है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सेल का सैम्बल क्या होता है, सेल का सैम्बल, सेल का सिंबल एक प्लस एक माइनस, ये ये प्लस ये माइनस। उसके बाद बैटरी का सिंबल, बैटरी ऑफ टू सेल, दो सेल अगर कनेक्ट कर देंगे एक साथ तो उसका सिंबल कैसे होगा, ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस। ठीक है, और फिर कनेक्टिंग वायर का, कनेक्टिंग वायर का सिंबल होता है सीधा सा लाइन। ठीक, उसके बाद फिर अगर वायर किसी से दूसरा वायर से ज्वाइंट है उसका सिंबल कैसे होता है, ये तो वायर गया, इससे एक बार ज्वाइंट है तो ये हो गया उसका सिंबल। ठीक है,
उसके बाद फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट, मतलब एक वायर ऐसे गया और इसको बिना कांटेक्ट किए एक दूसरा वायर हम ले गए, इसको क्या बोलेंगे? ये तो है, ये दूसरा वायर से तो कनेक्ट नहीं रहा, पहला वायर से तो कनेक्ट नहीं रहा, इसको क्या बोलेंगे? वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्ट। ये बिना क्रॉस किए हुए कनेक्ट है। और फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस का ले लो। ये रेजिस्टेंस है और इसमें एरो का साइन, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन। एम मीटर का हो गया, एम मीटर, इधर प्लस इधर माइनस और बीच में ए। ये मीटर का हो गया। वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का वी प्लस माइनस। गैल्वेनोमीटर, जी, इधर इधर वायर कनेक्ट है, ठीक है। और क्या बता देते हैं। और फिर है ओपन सर्किट, ओपन स्विच, यस, हाँ ओपन स्विच। ओपन स्विच का कैसे सिंबल होता है? ये ऐसे किया, ऐसे, ये भी कनेक्ट नहीं, वही क्लोज स्विच का क्लोज, इसका सिंबल क्या होता है? ये इधर है, ये इधर है, ऐसे मिला दी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, ये लास्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है? तो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे किए हैं, रुक जाइए एक मिनट, ये ऐसे किए हैं, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम होता है क्या? तो बेसिकली सर्किट डायग्राम होता है या डायग्राम which indicate how component, देखो, a diagram which indicate how different component in a circuit have been connected by using the electrical symbol for the component is called circuit diagram। सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक ऐसा डायग्राम जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? तो अलग अलग कंपोनेंट एक सर्किट में लगा हुआ है, बाय यूजिंग देयर सैम्बल, उसका सैम्बल यूज करके, अभी जो सैम्बल बताया ना, उसका यूज करके एक डायग्राम बनाया गया है, उसी को सर्किट डायग्राम बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये बल्ब है और इससे क्या कनेक्ट है? बैटरी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है? स्विच है। ये क्या है? स्विच। यहाँ बना देते, देखो, ये बल्ब, ठीक, और ये बैटरी, और ये क्या है? स्विच। ये भी ओपन स्विच है। उसके बाद फिर इसको क्या किया गया? यह बल्ब को जला दिया गया। ये क्या है? बल्ब। ये क्या है? बैटरी। और ये क्या है? स्विच। तो ये ओपन सर्किट था और ये क्लोज सर्किट है, इसमें बल्ब नहीं जल रहा, बल्ब नॉट ग्लो। इसमें क्या हो रहा है? बल्ब नॉट ग्लो,
और इसमें क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है। तो ओम्स लॉ कहता है, इस सबसे पहले ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप एक देता है। बेसिकली ओम्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। मान लो देखो, समान टेम्परेचर है, समान टेम्परेचर में हम एक कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, जो जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, जितना नहीं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे एक सर्किट में, एक कंडक्टर में, सर्किट में या एक कंडक्टर में, तो उतना ही वो करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में, उसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अगर समान टेम्परेचर रहा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, तो एक कंडक्टर में कितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज दे रहे हैं, उतना ही करंट फ्लो होगा एक कंडक्टर में, उसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ होता है क्या है, ओम्स लॉ होता है, देखो सबसे पहले करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, जितना हम लोग वोल्टेज देंगे उतना करंट फ्लो होगा। अगर हम लोग करंट कम करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, अगर वोल्टेज नहीं, अगर वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है। हम लोग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं, आप उसको अपोजिट कर दें। आप भी को भी रहने देते हैं, प्रोपोर्शनल को जगह इक्वल टू दे देते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह पे आर आ गया, और इनटू में आई तो है ही। अब क्या हो गया, अब आर यहाँ से निकालते हैं, आर इक्वल्स टू वी बाई आई, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। आर क्या है, आर रेसिस्टेंस है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल, और आई क्या है, करंट है। ठीक है। अब रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, ये ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ इतना ही था। अगर हम लोग समान टेम्परेचर दे रहे हैं और एक कंडक्टर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो जितना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा एक कंडक्टर में। अब रेसिस्टेंस आ जा, रेसिस्टेंस क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस होता है द रेशियो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द वायर ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लो थ्रू इट इसको रेसिस्टेंस। जितना हम लोग एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, उतना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, उसी का रेशियो को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक। देखो जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, और एंड द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। और जो क्या बोलते हैं, करंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होता है, मतलब आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, ये होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वी बाई आई। इसका जो फॉर्मूला होता है वी बाई आई, वी मतलब, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई मतलब करंट। ठीक। देखो, if the potential across the end of the conductor is double, then the current flow through it get double, and if the potential difference is half, the current also get half। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, जितना हम लोग वोल्टेज देंगे, उतना करंट भी बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ बोला है, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, तो जो करंट है वो डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं, तो जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब
आ जाओ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो वो क्या, ये क्या होता है? तो ये होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। देखो, रेसिस्टेंस होता क्या है? अगर हम कोई भी कंडक्टर में करंट दिए, वोल्टेज दिए, तो वो क्या कर रहा है, जो रेसिस्टेंस, जो कंडक्टर है वो कुछ कुछ जो करंट को अपोज कर रहा है, फ्लो होने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसी फ्लो होने को नहीं देने को ही क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब जो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बाई आई। अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड होता है कंडक्टर का, कंडक्टर कितना थिक है, मोटा है, और कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, और उसका कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है, उस पे जो है वो रेसिस्टेंस डिपेंड होता है। जो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम्स। यहाँ देखो, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स। 1 ohms क्या होता है? तो 1 ohms होता है when a potential difference of 1 volt is applied to it in a current and 1 ampere flow through it। अगर देखो, 1 ohms होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 1 वोल्ट अगर अप्लाई किए, 1 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किए इंड ऑफ द कंडक्टर, उसमें उससे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उसी को क्या बोलेंगे, 1 ohm। अब यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द वायर इज 2 एम्पियर एंड द करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। देखो, सबसे पहले जो जो दिया हुआ वो लिखेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर, सबसे पहले करंट कितना दिया हुआ है, मतलब आई 2 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो पूछ रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, वोल्टेज अपन करंट। तो वोल्टेज कितना है, 0.1, और करंट कितना है, 2। तो 0.1 लिखेंगे वोल्ट बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे, ये रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.05 वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, a simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohms। What will be the current in the circuit? और the resistance of the connecting wire is negligible। जो रेसिस्टेंस है वायर का, उसको नेग्लिजिबल मतलब उसको माना नहीं गया। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ तो वो लिखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, और जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस आर इक्वल्स टू 60 ohms। ठीक है,
अब करंट पूछ रहा है, आई पूछ रहा है, तो आई नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो क्या होता है देखो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। हमको आई निकालना है, तो आई इक्वल टू का अगर लेफ्ट साइड में किया तो आई ऊपर आ जाएगा, और ये जो रेजिस्टेंस है आर वो नीचे चला जाएगा, तो वी अपॉन आर कर सकते हैं। आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 24 वोल्ट। और जो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये 2 का टेबल से 30 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है। फिर अगर 3 का टेबल से काटते हैं तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 4/10। नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.0 ये आ गया एम्पियर। ये क्या आ गया? आंसर। तो आई इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। और है क्या क्वेश्चन? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का। तब तक के लिए ओके बाय।